करती थी और वही वहां पर वो बर्रा था, उस बर्रे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया था। हालेलुया। जिसके 7 सींग और 7 आंखें थी। हालेलुया। अब ये नया ऐतनामा जो छपा है, जो हमारे दरमियान आया है, नया ऐतनामा, पुराना ऐतनामा, नया ऐतनामा, अब ये 3 हिस्से बन रहे हैं। ये उससे भी पहले का है। यसर टैबरनेकल का बर्रा है। यसर टैबरनेकल का बर्रा है जो आसमान पर है। उसका नेमो बदल खुदा ने मूसा से, मोसेस से जमीन पर बनवाया। कहां पर बनवाया? जमीन के ऊपर। खुदा ने मूसा से कहा, जब इस खुरूज उसकी 25 बाप को हम पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा पूरा उसको बता रहा है, लेकर की लकड़ी ले, उसको काट और इसका सदूक बना, इसके ऊपर खाली सोना मट देना, इसमें फिर तुकमे लगा जिसके जरिए उठा सके, सारी चीजें वहां पर बता रहे। फिर वहां पर लिखे इसके ऊपर 2 क्रोबी बनाना जो अपने परों को, जो अपने मुंह को अपने परों में छुपा के एक दूसरे की तरफ झुके हो। सारा खुदा वहां पर तौर तरीका बता रहा है। वहां पर हर पर्दे के पीछे हर यानी कि जो वहां पर जो हैकल का जो 3 हिस्से थे, एक था बरूना सहन और एक था पाक मकाम जहां पर काहिन होता था, और एक पाक तरीन मकाम था। 3 हिस्से होते थे। कितने हिस्से होते थे? 3 हिस्से। आसमान पर भी 3 दर्जे थे, 3 हिस्से थे। एक तो वो है जहां पर काहिन कभी भी आ जा सकता है, और एक हिस्सा वो है कि जहां पर साल में एक दफा सरदार काहिन जाता था। जहां पर साल में एक दफा सरदार काहिन जाता था। वो खुदा ने मूसा के जरिए जमीन के ऊपर क्या किया? सब चीजें बनवाई। वहां पर उनके दरमियान पर्दा लगवाया। फिर वहां पर कहा वहां पर एक मेज लगा देना जिसके ऊपर नजर की रोटियां, दीगर सारा सामान वहां पर जो शायर रुबानी का था वहां पर क्या, वहां पर रख देना, सारी चीजें वहां पर। फिर वहां पर शमादान लगवाए। ये सारी चीजें वहां पर खुदा ने रखवाई। ये कोई ऐसे नहीं रखवाई थी। खुदा अपने असली जो आसमानों के ऊपर उसका टैबरनेकल है, आसमानों के ऊपर जो उसका खेमा है, उसकी शक्ल जमीन पर मोसेस से बनवाई। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने नेमो बदल, जब आदम ने गुनाह कर लिया तो खुदा ने नेमो बदल भेजा। क्या भेजा? नेमो बदल। नेमो बदल यानी कि जमीन के ऊपर खुदा ने बर्रे भेजे, बर्रे बकरे जानवर भेजे, नेमो बदल भेजा, जहां पर कुर्बानी क्या ढांपी जाती थी। क्या की जाती थी? ढांपी जाती थी। अब ये सारा प्रैक्टिकल जो है जमीन के ऊपर हुआ। फिर वक्त आया कि खुदा ने कहा अब वो वक्त आ गया है, कब मैं अपनी उस कुर्बानी को जो बनाया से बेशतर है, इसे मैं जमीन के ऊपर जाहिर करूं। हालेलुया। पर इन बातों को समझने के लिए पहले आपको बर्रे की तरफ निगाह करने की जरूरत है। बर्रे की तरफ निगाह करने की जरूरत है। शायद आज हमारी निगाह हमारी पॉकेट पर होती है, आज हमारी निगाह हमारी नौकरी पर होती है, आज हमारी निगाह हमारे रिश्तेदारों पर होती है, आज हमारी निगाह हमारे दोस्तों पर होती है, आज हमारी निगाह दुनियादारी के हर फितरती काम में होती है। किसी की निगाह टीवी पर होती है, किसी की निगाह गाने पर होती है, किसी की निगाह दुनिया की हर एक चीज पर होती है। पर आपकी निगाह खुदावंद यीशु मसीह उस बर्रे की तरफ होनी चाहिए। हालेलुया। अब यूहन्ना जो उस बर्रे की राह तैयार करने आया था, हालेलुया, जो उसकी राह तैयार करने आया था, यूहन्ना इस्तबागी एलिया की तीसरी रूह थी। अब इसने आसमान पर ही उस बर्रे को देख लिया था, बनाया सब पेशतर जबा के ऊपर आसमान पर ही उस बर्रे को देख लिया था। वो सेहून के पहाड़ पर भी खड़ा होता है, हर जगह पर जाता है, इसने सब कुछ देख लिया था, सारा पस मंजर इसने देख रखा था। अब जब इसने उस बर्रे को देखा हुआ था तो जमीन के ऊपर जब आया, और ये था भी उस बर्रे का कजन, था भी उसका मसेर, उसकी मासी का बेटा, उससे 6 महीने बड़ा भी था। हालेलुया। और इस बर्रे का मौजज़ा देखे, हालेलुया, जिसकी ज़ियाफत में हम आए हैं, इसका मौजज़ा देखे। अब ये दुनिया में आया भी नहीं था, अब ये बातन के अंदर ही था, मुकद्दस मरियम के बातन के अंदर ही था, तो वहीं पर ये मौजज़ा करता है। हालेलुया। अब देखे सिक्रिया जो लिशबा का, मरियम की बहन का जो हस्बैंड था, ये काहिन भी था। क्या था? एक पादरी, एक काहिन था। अब ये बूढ़े हो चुके थे, इनकी औलाद नहीं होती थी। एक दिन खुदावंद का फरिश्ता वहां पर इसे मिला। उसने कहा कि तेरे बदन में से तेरी औलाद होगी, तेरी बीवी हम लोग। उसने बोला हम लोग बूढ़े हैं,
तो खुदा ने उसकी जुबान ही बंद कर दी। उसने शक रखा तो उसकी जुबान क्या खुदा ने की? बंद कर दी। बोला जब तक ये हो ना जाए तब तक तू बोलेगा नहीं। जुबान बंद की। अब वहां पर तकरीबन 5 महीने के करीब हो चुका था। यूहन्ना जो है वो अपनी माँ के पेट में था। लिशबा हामला हो गई थी, पर बच्चे के अंदर कोई हरकत नहीं थी। बच्चे के अंदर कोई हरकत नहीं थी। जैसे पूरा प्रॉपर टेस्ट करवाया जाए तो उसका डॉक्टर वगैरह नहीं थे प्रॉपर। आजकल शुरू तो लेके पहले महीने तो लेके पूरा हॉस्पिटल में चक्कर ही लगते रहने ने, हरकत नहीं हो रही, हरकत नहीं, पूरा सारे का सारा उसका धड़कन, उसका हिलना जुलना सब कुछ चेक किया जाता है। तो 5 महीने तक वहां पर उसकी हलचल, पेट के अंदर उसकी हरकत नहीं थी। बच्चा मुर्दा था। यूहन्ना पेट के अंदर क्या था? मुर्दा था। उसमें हलचल नहीं थी। उस घर में एक टेंशन थी। आज के दौर में जैसे एग्जांपल ले लें कि आज के दौर में किसी के साथ ऐसा हो कि वहां पर 5 महीने हो, बच्चा हरकत ना कर रहा हो, तो क्या होता है? टेंशन लग जाती हो, क्या करें हम? ऐसा ना हो कि मेरी बीवी की जान चली जाए, ऐसा ना हो कि इसकी जान चली जाए, फटाफट क्या करो इसको? टेंशन में आ जाता है बंदा, आ जाता है। तो वहां पर उस वक्त तो शायद उस टेंशन में थे, बच्चे में हरकत नहीं है, क्या करें? दाइयों को दिखा रहे, दाइयां भी बैठी होंगी। इतनी देर में उससे पहले खुदावन किसको मिला था? मुकद्दसा मरियम को। हालेलुया! उस मुकद्दस औरत को मिला था जो बनाया उसे पेशतरी खुदावन ने चुन रखी थी। उस औरत को मिला। उस औरत से कहा कि सलाम तुझ पर, तू बेटा जने कि उसका नाम क्या रखना? इमैनुअल रखना। तो उसने कहा मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। बरे की भी वहां पर आमद होने वाली थी, बरा जिस्म में जाहिर होने वाला था। अब उसने दुनिया के अंदर आना था। उस बरे ने जमीन के ऊपर आकर प्रैक्टिकल करना था। जमीन के ऊपर वो इंसान के रूप में आया वो बर्रा। अब उसने जब देखा कि वहां पर 6 महीने के करीब मुकद्दसा मरियम से मिला, वहां पर बरकत हुई, तो जैसे उसने कहा कि मैं तो किसी को जानती नहीं, मैं तो मर्द से नावाकिफ हूं। तो उसने क्या कहा? ये जो तेरे पेट में है रूह कुदुस की वसासत से। आज लोग की रूह लैदा के अंदर लैदा नहीं है, वो एक ही है भाई। क्या फिर 35 को उसका रूह लैदा और ये रूह लैदा है? ये वही रूह कुदुस है जिसके आगे मरियम ने सर झुकाया और ईद 35 को उसके दिन पतरस ने और हमने सर झुकाया। हालेलुया! ये वही रूह है। इनके 2 या 3 हो सकते, हमारा एक ही है। हालेलुया! क्योंकि खुदा रूह है। अब वहां पर जो वो रूह मुकद्दसा मरियम के पेट के अंदर जब उसने ये सारा सिस्टम, जब उसने सारा अपना जो कलाम दिया पूरा कर दिया, तो बच्चा पेट में, और वो उसने कहा खुदावन जैसे तेरी मर्जी। उसने क्या कहा? मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। कहा? उसने मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि उसने खुदावन की तरफ, उसके कलाम की तरफ ध्यान लगाया। उसने अपने रिश्तेदारों की तरफ नहीं, उसने ये नहीं सोचा होगा कि मेरा जड़ा ना पनवाई जड़ा की है पास्टर है, मैं उन्हें पूछांगी शरीयत आलम में, मानो पूछांगी वो कि कुंडी जानता है नहीं है कि गलत आवाज से नहीं, वो पहचान की थी आवाज को गलत नहीं, ये वही है जिसने मुझे पाक रखा है। हालेलुया! उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। जब उसे पता लगा, वो सीधा दूसरे दिन दौड़ी जाती है किसके पास? अलिशबा के पास, अपनी बहन से। वहां पर वो टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, बच्चा हरकत नहीं कर रहा। जैसे वो गेट खटखटाती है और वहां पर उठ के वो दरवाजा खोलती, उसके गले लगती है, तो बच्चा मारे खुशी के उछल पड़ता है, वो मुर्दा बच्चा जिंदा हो जाता है। हालेलुया! कि उस बर्रे से टच होने से वो बर्रा, वो बर्रे के टच होने से, उस बर्रे में कुदरत थी, उससे टच होने से वो मौजज़ा हुआ जिसकी ज़ियाफत में आज हम आए। हालेलुया! अब यही जो यीशु मसीह की उस बर्रे की राह सीधी कर रहा था, जो वहां पर टेढ़े रस्तों को सीधा कर रहा था, उसने कहा था हर घाटी भरी जाएगी, जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा। वहां पर हर तरह सीधे खुदावन के पैगाम, खुदावन की बादशाही की राह को क्या कर रहा है? सीधा कर रहा है। हालेलुया! क्या कर रहा है? उसको सीधा कर रहा है। अब जैसे ही पक्की फरीसी दौड़ कर आए, आज लोग की कहने में मैसेज आ लेनू या तुसी पादरियां पीछे पे रहंदे हो, तो भाई यूहन्ना किसके पीछे पड़ा था?
यूहन्ना ने क्या कहा? दूसरे तीसरे आ रहे, कुछ भी नहीं, उनको कहता है तौबा करो, ईमान लाओ, आसमान की बादशाही करीब है। हालेलुया। और जैसे उसने फक्की फरीसियों को देखा, उसने देखा ये मेरे बाप के साथ ये लोग पादरी हैं, ये वही तंजीमों के हैं, इनमें वही अकीदे हैं, ये उन्हीं रस्मों में है, ये वही लोग हैं जो खुद मानते नहीं दूसरों को कहते हैं। कहा, ए सांप के बच्चों, किसने तुम्हें चेता दिया आने वाले गजब से? भागो। डांट रहे उनको वहां पर। वो कहते हैं क्या तू मसीह है? उसने बोला नहीं, मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक हूं। तू कौन है? उसने बोला मैं। आप शरा के आलम हो? आपने पढ़ा नहीं शरीयत में? ये साया नबी के सहीफे में लिखे है कि मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। मैं बियाबान में पुकारने वाले की क्या हूं? आवाज हूं। मैं मसीह नहीं, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, मैं तो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। यही बियाबान में पुकारने वाले की आवाज एलिया की रूह थी। एलिया भी बियाबान में जाके मुनादी करता है। बियाबान में जाकर वो वहां पर ठहरा और वहां पर मुनादी की, और यही एलिया यूहन्ना इस्तबागी के अंदर यही रूह था जो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज थी। हालेलुया। अब जैसे इसने फकीर फरीसियों को कुछ कह रहा है, किसी को कुछ कह रहा है, जैसे ये निगाह करता है, इसकी नजर यीशु मसीह पर पड़ती है, कहता है ये है वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। ये है वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना उसी बड़े को इंट्रोड्यूस करवाता है। उसने निगाह की, हो ये तो वही बड़ा है जो असली टैबरनेकल में, जो खुदावन के टैबरनेकल में आसमान पर था। ये वही बड़ा है जो वहां पर चलता फिरता था। ये वही बड़ा है जो सेहून के पहाड़ पर था। ये वही बड़ा है जो अपना इल्म से पेशतर इन इंसानों के लिए सवा हो चुका है। हालेलुया। यूहन्ना मकाशवा 14 के अंदर कहता है, हालेलुया। फिर यूहन्ना आरिफ इसी पैगाम को लेके कंटिन्यूस करता है, तब तक खुदावन बंदे पर राज नहीं खोलता जब तक बंदा कामिल ना हो जाए। एक दिन ऐसा हुआ, यूहन्ना पतमस के जजीरे में था, वक्त गुजरता रहा, उससे पहले खुदावंद उससे ऐसे मुखातिब ना हुआ था। फिर वो पतमस के जजीरा में गया, वहां पर वो लिख रहे, तो फिर उसे जब आवाज आती है मकाशवा 4 में कि यूहन्ना यहाँ ऊपर आ जा, तो यूहन्ना यकायक तीसरे आसमान पर उठाया जाता है। हालेलुया। तीसरे आसमान पर उठाया जाता है, और वहां पर क्या देखता है कि आसमान पर एक दरवाजा खुला है, वो फजल का दरवाजा जिसमें मैंने और आपने जाना है। हालेलुया। वो कलीसिया के लिए, और यूहन्ना कलीसिया की नुमाइंदगी कर रहा था। ऊपर जाता है, 4 जानदार देखता है, 4 घोड़े देखता है, वो सारी चीजें वहां पर, वो सारे टैबरनेकल, सारा पसे मंजर जो जमीन पर हुआ, ये सब कुछ, ये सब मकाशवा वहां पर, वो वहां पर उसके ज़हन में, उसके सामने आता है, सब कुछ देखता है। दानियल ने देखा, पर दानियल समझ ना सका। पढ़ के देख ले दानियल की किताब, दानियल की किताब 12 बाब उसकी, जब आप उसकी 8 और 9 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, ए खुदावन जो बातें तूने मुझसे कही मैं समझ ना सका, इसका अंजाम क्या होगा? तो खुदावन कहता है, दानियल इनको कलम बंद कर रख, ये तेरा पैगाम नहीं बल्कि आखिरी वक्त का पैगाम है। बतेरे इसकी तफ्तीश व तहकीक करेंगे दानिश अफजू, बतेरे दिमाग की ठिकरियां पढ़ेंगे, कई तंजीम वाले आएंगे, बड़ा कुछ तफसीरा करेंगे, पर नहीं समझ ना पाएंगे। वही समझेंगे जो बरा पर निगाह करेंगे। हालेलुया। वही समझेंगे बराबर निगाह करेंगे। हालेलुया। फकीर फरीसी उस बात को समझ ही नहीं सके थे। फकीर फरीसी आज भी कहते हैं इंसान की कुर्बानी तेरा हमें। तो भाई दानियल की किताब उसके 9 बाब और 23 आयत के अंदर लिखा है, मंसूर फरमा रवा जब काटा जाएगा, वही तो बढ़ रहा है जो जमीन के ऊपर प्रैक्टिकल होना था। हालेलुया। दानियल ने शायद उस तरीके से निगाह नहीं की जैसे यूहन्ना ने कर ली। यूहन्ना ने देख लिया, सारा पसे मंजर देख लिया, सब कुछ देख रहा है, सारा पसे मंजर देख रहा है। यूहन्ना ने सब कुछ देख रहा है, कलीसिया की नुमाइंदगी कर रहा है। ये बड़ा फरिश्ता कौन है? मकाशवा 10 का, जिसके हाथ में किताब खुली है, पहले ही बंद थी। वो बंद वाला कौन है? ये उसको पता, ये वही अब ये खुल गई है। ये क्या है? ये गज की आवाज़ है, ये बिजली है, ये ठंडक पैदा हो रही है, सारा कुछ ये क्या है? फिर वहां पर वो लिखने लगता है, कहता है फिर मैंने लिखने का इरादा किया, उसे भी आवाज आई, खबरदार इसे तहरीक मत कर।
पोशीदा। क्यों? खुदावन कभी अपने कलाम के खिलाफ नहीं जाता। उसने पहले ही नबूवत कर रखी थी कि आखिर जमाना में मैं हर बशर पर रूह डालूंगा और तेरे बेटे नबूवत करेंगे। हालेलुया। हर बशर पर रूह डालेगा, क्योंकि नबूवती पैगाम था। ये पैगाम अगर उस दौर में हो जाता, यूहन्ना के दौर में शुरू हो जाता, तो खुदा अपने कलाम के साथ ना रहता। खुदा हमेशा अपने कलाम के साथ रहता, अपने कलाम की पासदारी करता, अपने कलाम को कायम रखता है। ब्रदर ब्रैनम कहता है खुदा अपने कलाम को कायम रखता है। हालेलुया। योएल नबी की मार्फत लिखी थी, पूरी होनी थी। चांद खून बनना था, धुएं का बादल मकाशो 10 का जाहिर होना था। एरिजोना के अंदर अमेरिका के शहर 1963 28 फरवरी वहां पर वो जाहिर होना था। सारा पसे मंजर दूल्हा का चेहरा हमें आसमानों में नजर आना था। हालेलुया। उस बर्रे का चेहरा आसमानों में नजर आना था। सारा पसे मंजर वहां पर वो सारा कुछ अगर वहां पर जाहिर हो जाता, लिखने लगा, तो खुदा उसे मना कर दिया, खबरदारी हो ना, इसे तहरीक मत कर। क्या कर? तंजीमों के पास कितने मकाशवे हैं? इस बाइबल में कितने बाप है मकाशवा के? कितने मकाशवा के कितने बाप है इसमें? सनी भाई कितने? कितने हैं इसमें मकाशवा के बाप? 22 बाप। 22 बाप है इसके। कितने? 22। दुनिया के पास 22 है, पर एंड टाइम मैसेज वालों के पास 23 है। यस। हालेलुया। एंड टाइम मैसेज वालों के पास 23 बाप है। और हम फख्र करते हैं, शुक्र करते हैं, हमारे पास नबी है। हमने नबी को मारा नहीं, नबी की आवाज पर वेलकम किया है, और नबी की आवाज सुनकर हमने बड़े की तरफ निगाह की है। हालेलुया। आज शायद इस नबी को दुनिया ने पहचाना नहीं, दुनिया ने रद्द कर दिया, जैसे हर जमाने में लोग करते हुए आए हैं। जैसे तंजीमों के पास्टर, तंजीमी लोग दुनिया में नबी को रद्द करते हुए आए हैं। पहले उसके कलाम को रद्द करते हैं, फिर उसे मारते हैं, बाद में उसे मानते हैं। पर एंड मैसिव बिलीवर हैं हम। खुदा के कलाम के ताबे थे उस दौर में भी, और आज भी हम लोग दुल्हन का हिस्सा है, और दुल्हन पहले ही कलाम को आमीन करती है और नबी को आमीन करती है। हालेलुया। ये पैगाम खुदावन का आज हम पर खुला है। आज जिस भरे की ज़ियाफत में उस पर पहले निगाह करें, उस भरे की तरफ क्या करें? निगाह करें। अब यूहन्ना ऊपर जाता है, यूहन्ना देखता है कि सहून के पहाड़ पर एक भरा खड़ा है, जिसके साथ 1,44,000 शख्स हैं। वो यहूदी थे। कौन थे? यहूदी थे, जो 12 कबीलों में से 12 हजार लिए गए, ये वो थे। अब ये लोग पता है कौन है? ऑर्थोडॉक्स यहूदी है। कौन है? ऑर्थोडॉक्स यहूदी, जो मूसा की शरीयत के साथ खड़े रहते हैं, मूसा की शरीयत के साथ खड़े रहे। अब इन्होंने जाने दी, ये वो है जो जमीन के नीचे ये वो पुकारते हैं कि खुदा कब तक तू हमारे खून का हिसाब। ये बदला मांग रहे हैं, बदला मांग रहे हैं, और इसीलिए ये लोग नौकर हैं। ये लोग भाषा में तो गए, रास्तबाज भी हैं, कवारे भी हैं, पर ये लोग नौकर हैं, दुल्हन नहीं, क्योंकि ये मसीह की गवाही पर कायम नहीं। ये लोग अपनी शरीयत पर, मूसा की शरीयत पर, और उसी जो लोगों ने मुकद्दम किया हुआ था, जो कलाम कायम किया हुआ था, उसी की गवाही की खातिर ये लोग मारे गए। ये लोग दुल्हन नहीं है। भाई ब्रैनम कहता है, भाई ब्रैनम ये छठी मोहर के अंदर कहता है, पढ़ के देख लीजिएगा, भाई ब्रैनम का कोड है, वहां पर वो कहता है ये लोग वो हैं कि जो कुंवारे हैं। और ये कौन है? जो 1,44,000 चुने गए हैं, ये यहूदी थे। हालेलुया। ये लोग वो हैं, बादशाही में तो होंगे, बादशाही में तो होंगे, पर नौकर होंगे, दुल्हन नहीं, क्योंकि दुल्हन तो वो है जो यीशु मसीह की गवाही की खातिर जान देगा। हालेलुया। ये यीशु से नावाकिफ थे, यीशु को पहचाना नहीं। इन्होंने बरे की तरफ निगाह नहीं की। बरे की तरफ अगर किसी ने निकाह की है तो दुल्हन ने की है। दुल्हन मिशनों तंजीमों में नहीं, दुल्हन आजाद है। दुल्हन किसी पास्टर की पाबंद नहीं, किसी बिशप की पाबंद नहीं। दुल्हन अगर पाबंद है तो जिंदा कलाम की पाबंद है। हालेलुया। अब यूहन्ना ऊपर देखते हैं, ये जो शख्स है, ये वहां पर एक नया गीत गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वहां पर? नहीं, वर्शिपर है, नया गीत गा रहे हैं जो खुदावन ने दिया है।
वो गीत गा रहे हैं। दाऊद नबी भी कहता है आओ एक नवा गीत रब ली गाइए, कहता है। वो सारा पसे मंजर पीछे देख रहा है जो असल होने वाला था। खुदा ने अपने नबी पर पहले ही सब कुछ सारा कलाम जाहिर कर देता है। आओ एक नवा गीत रब ली गाइए, फजल ना ले रब। ऐसे नहीं, उन गवाहियों को जो होने वाली थी कायम कर रहा है खुदावन, अपने नबी के जरिए पूरा कर रहा है उन नबूवतों को। अब दाऊद नबी ने कहा, और ये नया गीत 1,40,000 शख्स गा रहे हैं, नया गीत गा रहे हैं, और लिखा है कि इनके सिवा जो 1,40,000 शख्स है कोई दूसरा इस गीत को सीख। क्यों सनी भाई, किसी ने सीखा? नहीं सीख सके। और आज खुदावन का शुक्र है, जेफरसन व्हील इंडियाना के अंदर एक नबी आया। 1909 के अंदर एक नबी आया लकड़ी के मकान में। 1906 के अंदर वहां पर वो नबी पैदा हुआ। उस नबी की आवाज को जो उसे पैगाम दिया गया, वहां पर जो उसे एक नया गीत दिया गया, नए गीत की वर्शिप दी गई, जो जेफरसन व्हील इंडियाना के अंदर वहां पर जिसकी वर्शिप हुई, वो एंटेम मैसेज है। वो एंटेम मैसेज है, वो बर्रा की वर्शिप है। हालेलुया। जेफरसन व्हील में वो नए गीत की वर्शिप शुरू हुई। फिर रफ्ता 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 मशरिक मगरिब जनूब शुमाल चारों सिमतों में आज यही वर्शिप गाई जा रही है। पर तंजीमों मिशनों वाले इस गीत को सुनते हैं, बड़ा ये अजीब सा गीत है, वो कोई समझ नहीं, मैसी दे गीत गाने, पता नहीं केड़ा गीत है, एक किथों गाने ने, पता नहीं केड़ा सोरे, वो किवें दा गीत है, वो इनकी समझ में नहीं आएगा, ना ये सीख सकते हैं, क्योंकि ये इनके लिए नहीं, ये दुल्हन के लिए है जो नबी की विसासत से आया है। ये एंटेम मैसेज का गीत है, ये एंटेम मैसेज वालों के लिए है। और एंटेम मैसेज नौकर नहीं बल्कि दुल्हन है, मालिक है, दुल्हा की बीवी है। और आज अब उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। यूहन्ना कहता है मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, एक बर्रा है। पहले बर्रे की तरफ निगाह करें, उसके दुखों को देखें, उसकी मोहब्बत को देखें, वही बर्रा आपके लिए ज़बा हुआ है। हालेलुया। और यूहन्ना ने देखा वहां पर 1,40,000 के सिवा कोई इस गीत को सीख ना सका। तो आज हम कैसे कहते हैं मैं अनु क्या मसीह चर्च चैनल आंदा कोई नहीं यार, मैं अनु क्या तरले कर रहे को आंदा कोई नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। ये वही आएंगे जिसको मेरा यस्सु लेकर आएगा, जिसकी निगाह इस बर्रे की तरफ होगी, वही आएगा। जो नहीं आते उनकी निगाह अपने बिशपों पर, अपने पास्टरों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने बच्चों पर, दुनिया की चीजों पर है। पर खुदाओं का शुक्र है एंटेम मैसेज वालों की निगाह किसी और पर नहीं बल्कि खुदाओं के बर्रे की तरफ है। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना कलीसिया की नुमाइंदगी करता है, हम लोग कलीसिया में से निकली दुल्हन है और हम लोग इसी बर्रे की तरफ ताक लगाए हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि हम लोग आज इसी बर्रे की ज़ियाफत में भी बुलाए गए हैं। कोई बर्रा ऐसा नहीं जो खुद कहता है लो ये मेरा बदन खा लो, पर ये बर्रा जो सेहून के पहाड़ पर है, एक टाइम दुनिया में आया और इसने कहा, इसने रोटी तोड़ी और तोड़कर कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के लिए दिया जाएगा। इसने अपना बदन हमें दे दिया खाने के लिए। इसने कह दिया बकरे छतरों की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें मेंढों की जरूरत नहीं, अब बकरों छतरों बैलों की जरूरत नहीं। ये नहीं मैं बदल था, अब असल बर्रा जो मेरे बाप ने भेजा वो मैं आ गया हूँ। आओ मेरे खून और बदन में शरीक हो जाओ, आओ आओ और आकर ये मेरा बदन खा ले और मेरा खून पी लो। जो मेरा खून और बदन में शरीक नहीं होता उसमें जिंदगी नहीं है। हालेलुया। और दूसरा मेरे बेटी मेरे बेटो भाई ब्रैनम का कोड है मोहरों के अंदर, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ हर महीने लाजमी नहीं है कि हर महीने ऐसी शायर बानी करिए, लाजमी नहीं है। ये तो तरीका किनका था? हाँ सनी भाई, तंजीमी होगा। शागिर्द तो जब मिलते थे शायर